नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हर बार उनका स्कोर बॉर्डर लाइन के पास रहता है और हर बार वो सुधार भी करते हैं, लेकिन कभी 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, कभी 1 प्रश्न से, कभी 5 प्रश्न से, पॉइंट में कभी पॉइंट में भी उनके सिलेक्शन रुक जाते हैं। कई लोगों ने हमसे बताया कि सर मेरा एक क्वेश्चन अगर गलत ना होता, केवल एक क्वेश्चन गलत ना होता, तो हमको इस क्वेश्चन का मार्क्स मिलता और साथ साथ में जो ये गलत हुआ तो इसका माइनस मार्किंग भी हुई। तो ये क्वेश्चन गलत ना होता तो हम कट ऑफ पार कर जाते हैं। ऐसा होता है। अगर आरओ का एग्जांपल लें तो सही करने पे 1 नंबर मिलते हैं, तो गलत करने पे ये माइनस में 0.33 मार्क्स ये कट हो जाते हैं। तो जो लोग हर बार बॉर्डर लाइन पर फेल हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। केवल पढ़कर आपका एग्जाम पास नहीं होता, केवल पढ़ाई से एग्जाम पास नहीं होगा। अगर आप रात दिन पढ़ रहे हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, कितने भी कॉन्सेप्ट की किताब पढ़ रहे हैं, कितना भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ दूसरी चीज आपको चाहिए, कुछ आंकड़े याद करने होते हैं। और उससे भी बड़ी चीज है जो आपको चाहिए, वो है एक्यूरेसी, कि आप कितना एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और चौथी चीज चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। तो अगर इतनी चीजें आपके साथ होती हैं, आप इतनी चीजों को मैनेज कर पाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तब जाके आपका रिजल्ट सही से आता है, तब आप पेपर को पास कर पाते हैं। इनमें से कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप कट ऑफ से दूर होने लगते हैं। तो किया क्या जाए, क्या इसका समाधान है? तो इसका समाधान यही है कि सबसे पहले तो कुछ अच्छा पढ़ा जाए, यानी कि रीडिंग लगाई जाए। और रीडिंग जो लगाई जाए, केवल रीडिंग लगा के ही न रुका जाए, रीडिंग लगाने के बाद में उस पर प्रैक्टिस की जाए। और प्रैक्टिस किसकी की जाए? प्रैक्टिस 2 चीज़ों की जाती है, एक की जाती है पीवाईक्यूज की और दूसरी की जाती है टेस्ट। और ये टेस्ट आपको मिलते हैं टेस्ट सीरीज में। और ये जो प्रैक्टिस की जाए, ये लेवल्ड हो, इसका एक लेवल, जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उस एग्जाम के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इसका मतलब ये नहीं है कि कठिन से कठिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरल सरल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं पीसीएस का, तो आप केवल यूपीएससी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत सही नहीं होगा। और अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं और पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं और आपने एमपीपीएससी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो वहाँ का ट्रेंड अलग है, बीपीएससी का ट्रेंड अलग है। तो आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उस एग्जाम की प्रैक्टिस करके आगे बढ़ें, तो उस लेवल की प्रैक्टिस करें। ठीक है। जब आप रीडिंग लगाएं तो आप कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर करें, और रीडिंग जब लगाएं तो आप फैक्ट्स भी तैयार करें, आपको आंकड़े भी तैयार करने हैं, आपको डेटाज भी रखने हैं। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डेटाज हैं। हर सब्जेक्ट में कमोबेश अवधारणात्मक समझ और आपके जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उनमें कुछ अनुपात होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। विज्ञान में भी होता है, भूगोल में भी होता है, इतिहास में भी होता है। इतिहास तो केवल बदनाम है, बाकी हर विषय में सब कुछ ऐसे ही आपको करना है। हर विषय में आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक विषय में है, हर एक विषय में मिलेगा, हर एक विषय में। ठीक है ना, हर एक विषय में मिलेगा। तो इसलिए आप इन चीजों को साथ साथ लेकर चलें। अब आपने प्रैक्टिस कर लिया, ये सारी चीजें कर ली, लेकिन आपने अगर रिवीजन नहीं किया तब भी आपको समस्या होगी। तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग रात दिन पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी वो कर लेते हैं, लेकिन रिवीज नहीं करते हैं। और रिवीजन ना होने से क्या होता है कि आपको लगता है कि आपको ये आता है, लेकिन रियल में वो नहीं आता है। आपको लगता है कि आप ये कर ले जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप दूर दूर तक वहाँ उन प्रश्नों के बारे में मतलब बिल्कुल कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है। और रिवीजन के साथ साथ में जब ये प्रैक्टिस आप कर रहे हैं,
तो इस प्रैक्टिस का सबसे जो बड़ा पार्ट है वो है टाइम मैनेजमेंट का। अगर टाइम के अंदर ना कर पाए तो सब बेकार है। जैसे आपको बहुत ज्ञान है, आप सारे प्रश्नों को जानते हैं, आपको 150 प्रश्न दिए गए, 200 प्रश्न दिए गए, 100 प्रश्न दिए गए, जो जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं, मान लो आरओ के 140 प्रश्न आपको दिए गए, आप सारे प्रश्नों को जानते हैं, लेकिन सारे प्रश्न जानने से नहीं होगा। आप उस 140 प्रश्न की जो परफॉर्मेंस है वो 2 घंटे के अंदर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि 2 घंटे में आपको रीड भी करना है, 2 घंटे में आपको गोले भी बनाने हैं, 2 घंटे में आपको उन क्वेश्चंस को सही सही करना है। सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, तब भी जो पास होने भर के हैं उनको करना है, और निगेटिव मार्किंग से बचना भी है। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो ये ध्यान रखें टाइम मैनेजमेंट का, और एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप देखें कि जिस पोर्शन से क्वेश्चन गलत हो रहा है उनका रिवीजन बार बार करें। होता क्या है कि जो पोर्शन आपको आता रहता है आप उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं, जो पोर्शन आपको नहीं आता है उसको पढ़ते ही नहीं है, उससे आप डरते रहते हैं, तो इससे काम बनने वाला नहीं है। आप जो चीज़ नहीं आती है उसको बार बार पढ़ें, और तब तक पढ़ें जब तक वो आ ना जाए। कुछ पोर्शन आप छोड़ दें, ठीक है चलेगा, लेकिन जो पढ़ा है उसको ऐसा पढ़ डालें कि उसमें कोई कोर कसर ना रह जाए, उसमें कोई खामी ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। और ये सारी चीज़ें जब आप करके जाते हैं तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है ना, वो कॉन्फिडेंस मान के चलिए कि इस तरीके का होता है कि आप वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में नर्वसनेस नहीं आती आपको, किसी भी तरीके से आप अपने को कमज़ोर नहीं महसूस करते, आपको लगता है कि हम पूरी तैयारी करके आए हैं। जैसे आर्मी जब सीमा पर लगा दी जाती है तो वो क्यों नहीं डरती है, हर तरीके से वो लड़ने को क्यों तैयार रहती है, क्योंकि वो अभ्यास करती रहती है। कभी वो लोग शांत नहीं बैठते हैं, वो लोग खाली समय में भी अभ्यास करते रहते हैं, रोज परेड करते हैं, रोज उनका एक्सरसाइज करना निश्चित है, निशाना लगाना निश्चित है। तो आपका निशाना क्या है? आपका निशाना है वो प्रश्न। आपका लक्ष्य क्या है? उस परीक्षा को पास करना। तो हर एक प्रश्न पर निशाना लगाना है, और जब आप अपना बाण संधान करें और तीर उस पर चलाएं तो सटीक आंसर पड़ जाए, इसके लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि कम पढ़ के भी हर बार बहुत सारे लोग पास कर जाते हैं प्रीलिम्स। मेंस का भी यही सीन है, मेंस के बारे में भी मैं किसी दिन बताऊंगा। बहुत कम पढ़ते हैं, उनको 3 घंटे भी समय नहीं मिलता डेली, और 3 आवर्स से कम पढ़ के वो डेली प्रीलिम्स हर बार प्रीलिम्स पास कर जाते हैं 3 घंटे से कम पढ़ के। और बहुत सारे लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं, कहीं एक बार प्रीलिम्स हुआ तो हुआ, नहीं तो उनका प्रीलिम्स पास ही नहीं होता है। बस अंतर यही है कि कुछ लोग केवल बस बुकिस्ट बुक को पढ़ के और उसको बस छोड़ देते हैं। अगर कहा जाए रिवाइज किया तो नहीं किया, कहा गया कि एमसीक्यू किया तो नहीं किया, उनसे कहा गया कि आपने रिवीजन किया, नहीं किया। और यही है सफलता का राज। जो ये लोग हैं इनके पास नोट्स हैं, इनके पास अपनी खुद की पढ़ी लिखी चीज़ें हैं, किताबें हैं जिसमें उन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, बार बार उतनी चीज़ें पढ़ के वो जाते हैं, कुछ चीज़ें उसमें प्रैक्टिस करने के दौरान जोड़ लेते हैं, करंट अफेयर जोड़ लेते हैं, नए तरीके से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसा आयोग पूछ रहा है वैसे प्रश्नों का अभ्यास कर ले रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन हर बार हो जा रहा है। तो होनी यही चाहिए रणनीति जो हमने बताई, कि आप समय के साथ चलें, है ना, समय के साथ चलें। और समय के साथ चलने वाला व्यक्ति ही जो समय के साथ चलता है, इसी को कहते हैं स्मार्ट। स्मार्ट व्यक्ति वो नहीं होता है जो देखने में बड़ा सुंदर लगे, उसको तो खूबसूरत कहते हैं, है ना, उसको तो खूबसूरत कहते हैं। स्मार्ट ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो देखने में खूबसूरत न लगे, लेकिन समय के साथ चलता है। समय क्या कह रहा है कि आप इस समय प्रीलिम्स पढ़ें, तो आप प्रीलिम्स पढ़िए। समय कह रहा है कि नहीं प्रीलिम्स के साथ मेंस भी पढ़ें, तो मेंस भी पढ़ें। समय कह रहा है कि आप क्वेश्चन को अपडेट करें, जैसा आयोग पूछ रहा है वैसा पढ़ें, तो आप वैसा पढ़ें। इस तरीके से अगर आप करते चलेंगे, स्मार्टनेस के साथ पढ़ाई करते चलेंगे, आपको कुल्हाड़ी फावड़ा उठा के मेहनत करने की बात अगर कोई कह रहा है कि हार्ड वर्क करने से ऐसे पेपर पास होगा, तो बहुत गलत बात है। वैसी मेहनत तो आपको नहीं करनी है, वो तो फिजिकल वर्क हुआ। यहाँ पे आपको मेंटल वर्क करनी है, और उससे भी ज़्यादा स्मार्ट तरीके से कार्य करना है, स्मार्टनेस के साथ कार्य करना है।
तो स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्ट्रेटजी इक्वल टू बिल्कुल सुनिश्चित सफलता, स्मार्ट रिजल्ट भी तब आता है। तो आप ये चीज ध्यान रखें। और इन सारी चीजों के लिए ही, जैसे हम लोग किस लिए बैठे हुए हैं, जैसे हमने अभी एक टेस्ट सीरीज का ये 84 दिवसीय 84 डेज का ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। 6 माह की जितनी पढ़ाई आपकी है वो एक तरफ, इन 3 महीनों में हमारे साथ पूरा टॉपिक वाइज, पूरा सिलेबस हमने टॉपिक वाइज को बांट दिया। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहां से जाके स्केड्यूल डाउनलोड कीजिए। 1 फरवरी से ये स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पे टेस्ट, आप डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं। पहले हम पूरा सेगमेंट वाइज टेस्ट करा रहे हैं, एक एक सेगमेंट का टेस्ट लेंगे, और उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट हम उसमें करा रहे हैं। आपका 120 टेस्ट इसमें हम आपको दे रहे हैं। तो इसको आप करके देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको ऐसा है कि पढ़ने की भी ज़रूरत है, आपने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, और कहीं कहीं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, भूगोल आपको नहीं समझ में आता है, विज्ञान आपको नहीं समझ में आता है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से मुमकिन बहस से जुड़ जाइए। इसमें भी आप डेमो क्लास लेके देखिए जरा। और इसमें अगर इन दोनों को आप ज्वाइन करते हैं तो हम बहुत बड़ा डिस्काउंट भी आपको दे रहे हैं। मान लीजिए आप किसी भी बैच में आप इनरोल्ड हैं, मुमकिन में है या किसी भी अन्य दूसरे बैच में है, मुकाम में है, मंजिल में है, और आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सीधा 50% हम ऑफ कर दे रहे हैं। आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपके लिए स्पेशल कूपन कोड जनरेट करेंगे और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, और इनमें सब पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप ये मान के चलिए ऐसे प्रश्न होंगे जो 95% उनकी संभावना है आने की, वो आएंगे ही। और कोई केवल पढ़ के कभी सफल नहीं हुआ है, वो तभी मुमकिन कर पाया है अपने सपनों को, तभी उसका लक्ष्य, उसका टारगेट उसको मिल पाया है, जब उसने अभ्यास किया है, जब उसने तरीके बदले हैं। सफल और असफल आदमी में इतना अंतर होता है। किताबें लोग एक ही जैसे पढ़ते हैं, एक ही किताबें पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में अंतर बस यही होता है कि काम करने का और पढ़ने का तरीका उनका अलग होता है। एक व्यक्ति वही किताब पढ़ेगा तो उसका जिस्ट बना लेगा, बार बार उस जिस्ट को पढ़ता रहेगा, और एक व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको पढ़ जाएगा और पता ही नहीं चलेगा उसने क्या पढ़ा है। तो हमारे किसी भी बैच से जुड़ के तैयारी करिए या ना करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप टेस्ट सीरीज हमारे से ज्वाइन करिए या कहाँ से कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप ये काम करिए जरूर। और इसको करने के बाद फिर आप देखिए, आपका कोई भी एग्जाम फेल नहीं होगा। बॉर्डर लाइन, जितना आप पीछे रहते हैं उतना आप आगे रहेंगे। अगर 3-4 क्वेश्चन आपके कम रहते हैं तो 3-4 क्वेश्चन आपके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये काम आप करिए। और ये मान लीजिए कि तरीके आपको बदलने पड़ेंगे, क्योंकि आयोग ने प्रश्न पूछने के तरीके बदल दिए हैं। आपको अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी, आयोग की गति को आप धीमा नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, और थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। आप लोगों को सफलता जल्दी मिले। और अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर या हमारे ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।